नमस्कार। हरियाणा की खेल नगरी रोहतक एक बार फिर इतिहास रचने को तैयार है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉक्सिंग के महाकुंभ की, जहां देश के कोने कोने से उभरते हुए सितारे मुक्कों से अपनी तकदीर लिखेंगे। 19 जून से रोहतक में शुरू हो रही है जूनियर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप। ये सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं, ये है भारत के भविष्य के बॉक्सिंग चैंपियंस की नर्सरी। तो आइए जानते हैं इस बड़े इवेंट की हर एक बारीकी। 19 से 25 जून तक पूरे एक हफ्ते तक रोहतक में बॉक्सिंग का जुनून सिर चढ़कर बोलेगा। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित ये प्रतिष्ठित चैंपियनशिप तीसरी बार है जब रोहतक को इसकी मेजबानी करने का गौरव मिल रहा है। ये अपने आप में ही रोहतक के खेल प्रेम और सुविधाओं का परिचायक है। और हरियाणा बॉक्सिंग संघ के वाइस प्रेसिडेंट सतीश सरहदी ने बताया कि इस बार देश भर में लगभग 32 टीमें इसमें हिस्सा लेंगी, जिसमें राज्यों की टीमों के साथ साथ एसएसबी सर्विसेज कंट्रोल बोर्ड और स्टील प्लांट्स कंट्रोल बोर्ड की टीमें भी शामिल होंगी। ये चैंपियनशिप सिर्फ जीत हार का खेल नहीं, बल्कि युवा मुक्केबाजों के लिए अपने सपनों को उड़ान देने का एक बड़ा मंच है। जो खिलाड़ी यहाँ बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे, उन्हें सीधे नेशनल कैंप में शामिल होने का मौका मिलेगा। और जैसा कि आप जानते हैं, नेशनल कैंप ही वो सीढ़ी है जो आपको अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करने का अवसर देती है। तो सोचिए, आज जो मुक्केबाज रोहतक के रिंग में पसीना बहाएगा, कल वही ओलंपिक या वर्ल्ड चैंपियनशिप में तिरंगा लहरा सकता है। इस महामुकाबले के लिए स्थान चुना गया है राजीव गांधी खेल स्टेडियम। उस परिसर में स्थित स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अत्याधुनिक हॉल। ये हॉल खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं प्रदान करेगा, लेकिन सिर्फ रिंग ही नहीं, खिलाड़ियों के रहने और खाने पीने का भी खास ध्यान रखा गया है। हरियाणा बॉक्सिंग संघ के वाइस प्रेसिडेंट ने बताया कि लड़कों के लिए इंडस पब्लिक स्कूल के हॉस्टल में और लड़कियों के लिए बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल में आरामदायक आवास की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही खिलाड़ियों के सुगम आवागमन के लिए ट्रांसपोर्ट का भी पूरा इंतजाम कर दिया गया है। और खिलाड़ियों का स्वास्थ्य और प्रदर्शन सीधे उनके पोषण से जुड़ा होता है। इसी बात को समझते हुए हरियाणा बॉक्सिंग संघ ने भोजन पर विशेष जोर दिया है। सिर्फ पौष्टिकता ही नहीं, ये भी ध्यान रखा गया है कि हर राज्य के लोगों की खान पान की आदतें अलग होती हैं। इसलिए हर राज्य के खिलाड़ियों को उनकी पसंद और पोषण संबंधी आवश्यकताओं के अनुसार भोजन प्रदान किया जाएगा। और ये सुनिश्चित करेगा कि हमारे युवा मुक्केबाज पूरी ऊर्जा और उत्साह के साथ रिंग में उतरे। ये चैंपियनशिप सिर्फ रोहतक या हरियाणा का इवेंट नहीं, बल्कि पूरे देश का इवेंट है। कैप्टन परिवार ने बताया कि इस भव्य आयोजन में करीब 800 खिलाड़ी और कोच शामिल होंगे। इतनी बड़ी संख्या में प्रतिभाओं का एक साथ जुटना इस चैंपियनशिप के राष्ट्रीय महत्व को दर्शाता है। इसके अलावा लगभग 100 तकनीकी अधिकारी भी इस प्रतियोगिता का सुचारू रूप से चलाने में अपनी सेवाएं देंगे। ये अपने आप में एक बड़ा लॉजिस्टिक चैलेंज है, जिसे हरियाणा बॉक्सिंग संघ बखूबी निभा रहा है। इस महत्वपूर्ण आयोजन का उद्घाटन हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम करेंगे। ये राज्य सरकार की ओर से खेलों और युवा प्रतिभाओं को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हरियाणा बॉक्सिंग संघ के ज्वाइंट सेक्रेटरी रविंद्र पन्नू ने बताया कि बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट अजय सिंह भी इस चैंपियनशिप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे, जो इस आयोजन के महत्व को और बढ़ाता है। हालांकि क्लोजिंग सेरेमनी के मुख्य अतिथि का नाम अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन जल्द ही इसकी घोषणा कर दी जाएगी। तो तैयार हो जाइए, रोहतक की धरती पर शुरू होने वाली है इस बॉक्सिंग के महासंग्राम के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे युवा मुक्केबाज शानदार प्रदर्शन करेंगे और भारत का नाम रोशन करेंगे। हम इस चैंपियनशिप से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। जुड़िए रहिए हमारे साथ और हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।